जय हिंद दोस्तों। तो ईरान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहा है कि हमास पर यदि हमला हुआ तो हम भी युद्ध में कूदेंगे, तो क्या सब सचमुच ईरान युद्ध में कूद सकता है? तो देखो, ये आपको मैं एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे किसी के पास खोटा सिक्का है तो वो उसे चलाने की कोशिश करेगा। स्वाभाविक है, अगर खोटा सिक्का चल गया तो उससे लाभ है, कुछ भी सामान खरीद सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर वो खोटा सिक्का कहीं चल ही नहीं रहा तो उसे कोई व्यर्थ में जेब में तो डालेगा नहीं वजन के लिए, उसे उठा के गटर में फेंक देगा। तो यही हाल है। अब स्वाभाविक है, ईरान का ही कह सकते हो कि पूरा पूरा हाथ है हमास को खड़ा करने में, उसे मजबूत करने में, इजराइल को ख़त्म करने के लिए। ये इस तरह के कारनामे यही करते हैं। जो सीधा सीधा नहीं लड़ सकते वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं। तो ईरान का पाला हुआ ये टेररिस्ट संगठन है हमास। तो इसे इतने सारे रॉकेट वगैरह इस तरह की प्लानिंग करना, ये इन टेररिस्टों का काम तो है नहीं। तो यहाँ पर पूरा पूरा साथ किसने दिया है? ईरान ने। और अब क्या हो रहा है? ये युद्ध नहीं है, ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये हो रही है एक तरफा ठुकाई। वो भी किसकी? हमास की। हमास की यहाँ पर इजराइल ज़बरदस्त ठुकाई कर रहा है। और ये खोटा सिक्का किसका है? वो ईरान का पाला हुआ है। तो अब ईरान को क्या बैकअप तो देना पड़ेगा। अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि हम हमास के साथ है ही नहीं। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि इस हमले में हम नहीं हैं, बाकी हम हमास का समर्थन करते हैं। हमास का समर्थन इन्हें करना पड़ेगा और इस तरह की बयानबाजी भी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्योंकि इनकी छवि का भी सवाल है। क्योंकि ईरान यहाँ बैकफुट पर आ जाता तो उसका तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, उसकी तो साख खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जैसे कि युद्ध में ईरान उतरने ही वाला है। और एक बात और बता दूं कि डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना और ज़मीन पर जाकर युद्ध लड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ईरान को बयानबाजी तो इस तरह की करनी ही पड़ेगी जैसे कि वो इजराइल तो छोड़ो, अमेरिका पर भी हमला करने वाला है। लेकिन ये रेडिकलाइज लोग सिर्फ हमास के ही हैं, ईरान में इस तरह के लोग नहीं बैठे हैं। और हमास का क्या है? हमास वाले जो टेररिस्ट हैं उन्हें बता दिया कि पूरी दुनिया जीत सकते हो तुम। जैसे किसी को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाते हैं, वैसे ही बता दिया कि तुम तो बहुत पावरफुल लोग हो, ऊपर वाले ने तुम्हें इसीलिए ही बनाया है, तुम तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो इस भ्रम में ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये चूरन ईरान वालों ने तो नहीं चाट रखा है। उन्हें तो पता है कि यदि युद्ध शुरू हमने कर दिया तो चारों तरफ से मिसाइल और बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर इन्हें रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस समय अब उसे देखो आप, रूस को, तो रूस तो खुद ही उलझा हुआ है और रूस तो इनसे ही ड्रोन खरीद रहा है। तो रूस तो इनकी मदद कर नहीं पाएगा, चीन मदद कर नहीं सकता। चीन ने मदद की तो सैंक्शन ठुक जाएंगे। और ये रूस का मामला तो है नहीं कि भारत रूस के साथ खड़ा हो जाए। यहाँ पर तो चीन का विरोधी पहले से ही है भारत, तो सैंक्शंस का साथ भी देगा तो ये तो चीन की तो अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स कर जाएगी। तो यहाँ ईरान वैसे भी अकेला पड़ जाएगा। तो ईरान वालों को ये पता है, अगर इन लोगों में लड़ने की क्षमता होती तो ये सीधा सीधा इजराइल से लड़ते। इस तरह के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को पालकर उन्हें फंडिंग कर कर इस तरह से हमले नहीं करवाते। ठीक है, इस तरह के विक्टिम कार्ड नहीं खेलते कि अब इजराइल जो पलटवार कर रहा है उसमें आम नागरिक जा रहे हैं। अच्छा, वो इजराइल में मरे थे वो आम नागरिक नहीं थे, वो महिलाएं, बच्चे, वो सब सैनिक थे, वो आम नागरिक नहीं थे। लेकिन अब जब वो पलटवार हो रहा है तो आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इस तरह के विक्टिम कार्ड थोड़ी ना खेल पाते। सीधा सीधा इजराइल से लड़ना कोई मजाक थोड़ी है। इजराइल के पास हथियारों के मामले में देखें तो बहुत पावरफुल हथियार उसके पास हैं। ऐसे ऐसे हथियार उसके पास हैं कि जिसकी कल्पना ये ईरान जैसे देश तो कभी नहीं कर सकते। कई बड़े बड़े लीडरों को इजराइल ने उनके ईरान में जाके ठोका है, तब ये हमला नहीं कर पाए। तो ये तो इनका पाला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे नहीं तो दूसरे को फंडिंग किसी को करनी है, रेडिकलाइज कहीं भी जाके करना है। पाकिस्तान में चले जाओ आप, हर व्यक्ति इसी तरह का रेडिकलाइज मिलेगा कि हम तो काफिरों को निपटाने के लिए आए हैं, ये वो वगैरह, इस तरह की बातें करने वाले आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। ऐसे तो काम हो जाएगा। अब जैसे कि ये जो हमास है, पाकिस्तानियों के लिए ये कौन है? स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जो टीटीपी है पाकिस्तान में, वो कौन है? वो टेररिस्ट है। वो टेररिस्ट क्यों है? वो इन्हें ही ठोक रहा है। अब ये लोग, इन्होंने पाले किसके लिए थे? भारत के लिए। लेकिन अब आपने सांप घर में पाल लिया है और आपने सोचा कि पड़ोसी को डसेगा। ठीक है, पड़ोसी को तो डसेगा ही डसेगा वो, लेकिन पड़ोसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, वो पड़ोसी के घर जा नहीं पा रहा, तो वो किसे डसेगा? तो वो आपको ही डसेगा। तो
तो ये टीटीपी ही नहीं डस रहा है। टीटीपी तो क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी हमास क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है ये लोग। तो इसी तरह से इनकी स्थिति चलती है और ये इनका ऐसा ही है। ईरान वाले पैसा देंगे हमास को, हथियार देंगे, लड़ने के लिए साथ नहीं आ सकते। ये चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले लोग हैं, खुद चने के झाड़ पर थोड़ी चढ़ेंगे। ये तो फिर तो रिक्स हो गया, अपने लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के जंगी बेड़े तैयार बैठे हैं। यदि इन्होंने किसी तरह की कुछ हलचल की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये तो पूरी तरह से गिर जाएंगे। और ऐसे ऐसे सेंक्शंस लग जाएंगे कि ये तो व्यापार करना तो छोड़िए, ये एलिमिनेट हो जाएंगे दुनिया से, ये स्थिति हो जाएगी इनकी। तो ईरान ये जो बयानबाजी कर रहा है ना, वो सिर्फ हमास वालों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जाओ और निपट जाओ। क्योंकि अब लड़ तो है नहीं सकते, स्वाभाविक है। अब ये कोई आम लोग तो है नहीं, बच्चे और महिलाएं हो जो आके गोली मार दोगे, ये तो इजराइल की सेना है, वो तो ठोकेगी। तो इन्हें बैकअप देने के लिए, थोड़ा सहानुभूति देने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, बाकी और कुछ नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि इतनी भी बयानबाजी करना और ज़मीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ईरान वालों का प्लान ये नहीं था, इन्होंने सोचा कि ये लड़ा के घुसेंगे, 100-200 लोगों को बंदी बना लेंगे, ले आएंगे वापस, नेगोशिएशन करने के काम आएंगे। रिटेलिएट करेगा इजराइल तो वही विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे कि आम नागरिकों को हमला कर रहा, दबाव के कारण इजराइल को रोकना पड़ेगा और हमारा पॉइंट भी बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है, हमास थोड़ा पावरफुल भी दिखेगा इजराइल के सामने और ईरान का भी वर्चस्व बढ़ेगा इस चक्कर में। लेकिन ये तो टेररिस्ट ठहरे, इन लोगों ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद तो ईरान को भी नहीं थी। इतना बड़ा कांड करके आप बच नहीं सकते, तो मजबूरी में अमेरिका को आना पड़ा, सारी पश्चिमी देश साथ आ गए इजराइल के, भारत को भी आना पड़ा। वैसे छोटा मोटा कांड होता तो भारत का बिल्कुल मिडिल टाइप का स्टैंड होता, लेकिन यहाँ पर पूरा समर्थन इजराइल को देना पड़ा, क्योंकि कांड ही इन्होंने ऐसा किया। और इस कांड के चक्कर में अब इनका सफाया होने वाला है और टोकाई तो ज़बरदस्त हुई। ये इजराइल भी जानता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत हमला हुआ तो थोड़ी बहुत ज़मीन चली जाएगी। अगर हमला होता है और इजराइल हारता है तो इजराइल ख़त्म, ये भी जानते हैं। इन्हें सर्वाइव करना है तो हमास जैसे टेररिस्ट संगठनों को इनको नष्ट करना ही होगा। और कोई भी देश सीधा युद्ध में नहीं कूद सकता, ये असंभव है। कोई उड़ता हुआ तीर नहीं लेगा, क्योंकि परमाणु संपन्न देश है, आप उससे ऐसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर वो खतरे में है तो वो फिर परमाणु दागने से पीछे नहीं हटेगा। तो ईरान सिर्फ बयानबाजी करेगा और वीडियो निकलेंगी, ये बात ज़रूर है, वीडियो ऐसी निकलेंगी जैसे कि पूरा ट्रुप मूव कर रहा हो, जैसे कि युद्ध के लिए लड़ने के लिए जा ही रहे हों, लेकिन युद्ध के लिए ये नहीं जाएंगे। ये सिर्फ वही है, खोटा सिक्का चल गया तो फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं तो कोई जेब में नहीं रखता, उठा के गटर में फेंक देते हैं। तो ईरान इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा।